हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ये मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट की डिज़ाइनिंग। सो गाइस, इस आउटफिट को हमने टोटली हैंडवर्क करते हुए डिज़ाइन किया है एंड इस आउटफिट को डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस आउटफिट को बहुत ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। ये 2 मीटर प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक है एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमने लाइनिंग के लिए 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। इस फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है एंड अब हमें कुर्ती की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड हम यहाँ पर कुर्ती की लेंथ मार्क करेंगे। सो हमने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ 38 इंचज़ ली है। सो 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विथ 11 इंचज़ है। यहाँ पर अब हमें कुर्ती की मार्किंग करना है। सो शोल्डर के लिए हमने 7 इंचज़ पर मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो नेक विथ हमने 3 इंचज़ ली है एंड हाफ इंचज़ का शोल्डर डीप मार्क करते हुए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है एंड अब आपको अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सो 1.5 इंचज़ का हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है एंड यहाँ पर 0.75 पर मार्क करते हुए हमें आर्म होल कर्व शेप से यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। सो इस तरह से हम बैक आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे एंड हाफ इंचज़ अंदर की तरफ मार्क करते हुए हमें इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। सो गाइस, कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुर्ती की कटिंग करना है। सो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे एंड इस तरह से हमें बैक पार्ट को हटाते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है एंड यहाँ पर कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पर हम कुर्ती की लेंथ मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लिया है एंड यहाँ पर हमने कुर्ती की लेंथ 40 इंचज़ ली है। हमने लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ 38 इंचज़ ली थी। यहाँ पर हमने 2 इंचज़ का डिफरेंस रखा है। यहाँ पर इसकी विड्थ सेम 11 इंचज़ है एंड यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। सो गाइस, अब हमें लाइनिंग फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लेना है एंड हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 11 इंचज़ है। सो हमें इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है एंड हमने जो फ्रंट पार्ट लिया था उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे एंड इसकी कटिंग करेंगे। सो गाइस, जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है उसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसकी भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ली है एंड ये दोनों ही हमारे फ्रंट पार्ट रहेंगे। तो अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। सो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने नेक विथ 3 इंचज़ ली है एंड नेक लेंथ हमने 3 इंचज़ ली है। सो गाइस, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हुए हमें एक बॉक्स बनाना है एंड राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आगे की तरफ 4 इंचज़ पर मार्क करना है एंड अब हम नीचे की तरफ 8 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हम साथ में ही नेक की भी कटिंग कर लेंगे एंड जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो अब हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से पिन की हेल्प से सेट कर लेंगे। सो पिन लगाने के बाद हमें इसको स्टिच करना है। सो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। तो गाइस, अब हमने जो इसके लिए ये पार्ट कट किया था अब हम इसके नेक की भी कटिंग करेंगे। सो हमने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड गाइस, नेक विथ हमने 5 इंचज़ ली है एंड नेक लेंथ हमने 3 इंचज़ ली है। सो इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग करने के बाद हमें इस तरीके से नेक को स्टिच कर लेना है एंड हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। सो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाते हुए
फैब्रिक को राइट साइड से टर्न कर लेंगे। सो गाइस फैब्रिक को राइट साइड से टर्न करने के बाद हमने यहाँ पर इस पार्ट को भी रेडी कर लिया है नेक को स्टिच करते हुए, एंड हमने ऊपर की तरफ से भी नेक को स्टिच कर लिया है। सो अब हम इन दोनों ही पार्ट्स को साथ में स्टिच करेंगे। सो अब हमें इस पार्ट को नीचे की तरफ रखना है एंड ऊपर की तरफ हमारा ये फ्रंट पार्ट रहेगा। सो इस तरह से रखते हुए हमें पिन लगा लेना है। पिन की हेल्प से हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है एंड अब हमें इसे स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा दी है। सो हमारा जो बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। आप लोग चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट कटिंग कर लेंगे तब इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। सो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट लेना है। यहाँ पर हमने दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए रख लिया है एंड अब हम शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है एंड अब हमें नेक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो हम फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करेंगे। सो गाइज हमने फैब्रिक को इलास्टिक की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में अच्छे से सेट कर लिया है एंड अब हम यहाँ पर मटेरियल यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर मीडियम साइज पर्ल का यूज़ किया है एंड हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की सीक्वेंस का यूज़, हमने यहाँ पर स्मॉल साइज पर्ल्स, लीफ शेप सीक्वेंस, सर्कल बीड्स, कट बीड्स एंड सिल्वर कलर की चेन का यूज़ किया है। सो गाइज अब हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो सबसे पहले हमें चेन का यूज़ करना है। सो हम इस तरीके से चेन को हैंड नीडल का यूज़ करते हुए अटैच करेंगे। स्टोन्स के बीच में जो गैप है वहाँ से हमें थ्रेड को पास करते हुए चेन को स्टिच करना है एंड इसी तरह से हम अच्छे से चेन को स्टिच कर लेंगे। गाइस आप लोग चाहें तो ग्लू से भी चेन को लगा सकते हैं, बट ग्लू की चेन वॉश करने से निकल जाती है। आप लोग चाहें तो ग्लू से लगाने के बाद इसे स्टिच कर लें, जिससे आपकी चेन वॉश करने पर नहीं निकलेगी। हमने यहाँ पर ग्लू का यूज़ नहीं किया है, हमने डायरेक्ट चेन को स्टिच किया है। अगर आप लोगों को ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है तब आप लोग ग्लू से लगाने के बाद इसे स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइस इसी तरीके से चेन को स्टिच करते हुए हमें सभी जगह पर चेन को लगा लेना है। सो गाइस चेन स्टिच करने के बाद हमें निडल को चेन के पास से ऊपर की तरफ फैब्रिक में इस तरह से पास करना है एंड यहाँ पर हम 3 स्मॉल साइज पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमें इस तरह से निडल को नीचे की तरफ पास करते हुए थ्रेड पुल कर लेना है एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए निडल को अगेन ऊपर की तरफ निकालना है एंड यहाँ पर हम एक मीडियम साइज पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड जो गैप छोड़ा था हमने वहाँ से हमें निडल को नीचे की साइड पास कर लेना है। अब हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए निडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड यहाँ पर हम 3 स्मॉल साइज पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड जो गैप छोड़ा था हमने वहाँ से ही हम निडल को नीचे की तरफ पास कर लेंगे। अब हमें एक मीडियम साइज पर्ल इंसर्ट करना है। सो गाइस जिस तरीके से हमने चेन की लाइन स्टिच की है वहाँ पर हमें चेन के पास से ही ये पर्ल्स की लाइन अटैच करना है। सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमें सभी जगह पर पर्ल की लाइन अटैच कर लेना है। चेन के पास से ही हमने एक पर्ल की लाइन अटैच कर ली है एंड अब हमें पर्ल के पास में एक और चेन की लाइन स्टिच करना है। इस तरह से हम एक और चेन की लाइन स्टिच कर लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर पर्ल की लाइन के पास से ही चेन की एक और लाइन स्टिच कर ली है। अब हमें शोल्डर से 2-2 इंचेस का गैप छोड़ते हुए दोनों ही साइड से मार्क करना है एंड हमने यहाँ पूरे में 1-1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए मार्क किया है। सो यहाँ पर हमने 2-2 इंचेस का गैप छोड़ा है एंड सभी जगह पर हमने 1-1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए मार्क किया है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने 1-1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए सभी जगह पर मार्क किया है। सो अब हम यहाँ पर लीफ शेप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। सो हमने जहाँ पर मार्क किया था वहाँ पर हमें सीक्वेंस को रखते हुए निडल को सीक्वेंस होल से ऊपर की तरफ पास करना है एंड यहाँ पर हमें 3 सर्कल बीड्स इंसर्ट करना है इस तरह से। यहाँ पर हमें सीक्वेंस के ऊपर वाले होल से निडल को नीचे की तरफ पास करना है एंड इसी तरह से हम सेकंड सीक्वेंस अटैच कर लेंगे। सो सीक्वेंस होल से हम निडल को ऊपर की तरफ पास करते हुए यहाँ पर 3 सर्कल बीड्स इंसर्ट करेंगे एंड ऊपर वाले होल से हमें निडल को नीचे की तरफ पास कर लेना है।
एंड इन दोनों सीक्वेंस के बीच में हमें एक और लीफ शेप सीक्वेंस अटैच करना है। सो गाइस जो हमने 1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए मार्क किया था वहाँ पर हमें ये 3 लीव्स अटैच करना है। सो सेकंड होल से हमें निडल को ऊपर की तरफ पास करते हुए 3 सर्कल बीट्स इंसर्ट करना है एंड ऊपर वाले होल से हम निडल को नीचे की तरफ पास करेंगे। सो गाइस सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सभी जगह पर 3 लीफ शेप सीक्वेंस अटैच कर लेंगे। गाइस यहाँ पर लीव्स को अटैच करने के बाद हम साइड से भी लीव्स को अटैच करेंगे। सो हमने 1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर मार्क कर लिया है एंड यहाँ पर भी हम 3 लीव्स अटैच कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पर कट बीट्स का यूज़ करेंगे। हमने गोल्डन कलर के कट बीट्स एंड सीक्वेंस का यूज़ किया है। सो गाइस हमने जो लीव्स के बीच में गैप छोड़ा है वहाँ पर हम कट बीट्स को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हमें निडल को फैब्रिक में ऊपर की तरफ निकालते हुए एक कट बीट इंसर्ट करना है एंड सीक्वेंस को इस तरह से रखते हुए हमें सीक्वेंस होल से निडल को नीचे की तरफ पास करना है। तो गाइस अगेन हमें निडल को वहीं से ऊपर की तरफ निकालना है एंड एक और कट बीट इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर भी हम सीक्वेंस होल से निडल को नीचे की तरफ पास करेंगे। सो गाइस इन दोनों कट बीट्स के बीच में हम एक और कट बीट अटैच करेंगे। सो नीचे की तरफ से हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए निडल को ऊपर की तरफ पास करना है एंड सेम हमें सीक्वेंस होल से निडल को नीचे की तरफ पास करना है एंड सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम सभी जगह पर 3 लीव्स अटैच कर लेंगे। सो गाइस सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने यहाँ सभी जगह पर लीव्स अटैच कर लिए हैं एंड अब हम यहाँ पर भी लीव्स को अटैच करेंगे। सेम हमें इसी तरह से 3 लीव्स अटैच कर लेना है एंड अब हमने जो यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़ा था वहाँ पर हम इस तरीके से लीफ शेप सीक्वेंस अटैच करेंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हम यहाँ पर 3 लीव्स अटैच करेंगे। सो निडल को हमें सीक्वेंस होल से ऊपर की तरफ पास करना है एंड 3 सर्कल बीट्स इंसर्ट करते हुए हम निडल को सीक्वेंस के ऊपर वाले होल से हम नीचे की तरफ पास करेंगे एंड सेम हमें सेकंड साइड से भी लीव्स अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमारी नेक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है एंड अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सो गाइस इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखना है। सो गाइस इस तरह से फ्रंट पार्ट को हटाते हुए हम बैक पार्ट को फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक विड्थ हम यहाँ पर 3 इंचेस ले रहे हैं एंड हाफ इंचेस हमने यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। नेक लेंथ हमने 2.5 इंचेस ली है। इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो नेक शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमें फैब्रिक को ओपन करते हुए इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप लेना है। इस स्ट्रिप की विड्थ है 1.5 इंचेस। आप देख सकते हैं 1.5 इंचेस इसकी विड्थ है। अब हमें स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए इस तरीके से नेक पर रखना है एंड स्टिच करना है। सो इस तरीके से हम नेक के ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे एंड यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है इसे एंड अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए भी हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो गाइस अब हमें कुर्ती को लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पर हम साइड्स को स्टिच करेंगे एंड हम इसकी स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। सो लाइनिंग एंड मेन दोनों ही फैब्रिक को हम साथ में इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंड नीचे की साइड से हम दोनों ही फैब्रिक को अलग अलग फोल्ड करेंगे इस तरह से। सो गाइस यहाँ पर हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया है एंड अब हम इसका बॉर्डर रेडी करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे एंड बैक पार्ट को हटाते हुए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे एंड हैंड निडल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे। सो यहाँ पर फैब्रिक में निडल को ऊपर की तरफ पास करते हुए हम अगेन निडल को ऊपर की तरफ पास करते हुए यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे एंड यहाँ पर हम स्मॉल साइज़ पर्ल का यूज़ करेंगे। सो निडल में हमें पर्ल को इस तरह से इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर हम लटकन की लेंथ 2 इंचेस लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लटकन की लेंथ 2 इंचेस ली है। सो अब हमें यहाँ पर 1 इंचेस का गैप छोड़ते हुए एक मार्क करना है। यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे एंड निडल को हमें फैब्रिक में इस तरह से ऊपर की साइड निकालना है एंड यहाँ पर हमें एक नॉट लगा लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पर जो 1 इंच का गैप छोड़ा है इसके बीच से हमें निडल को ऊपर की तरफ इस तरह से निकालना है। आप देख सकते हैं हमने इसके बीच से निडल को ऊपर की तरफ निकाल लिया है एंड अब हम यहाँ पर पर्ल इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी लेंथ 2 इंचेस रखी है। सो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने सेंटर से निडल को ऊपर की साइड निकाला था वहाँ से हमें 1 इंचेस पर मार्क करना है एंड यहाँ से हमें निडल को ऊपर की तरफ पास करते हुए यहाँ पर भी नॉट लगा लेना है। सो गाइस सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम पूरे में ही लटकन बना लेंगे।
गाइस लास्ट में हमें नॉट लगाते हुए थ्रेड कट कर लेना है एंड आप लोग देख सकते हैं ये लटकन बनने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो हमने यहाँ पर साथ में ही इसकी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने स्लीव्स पर भी सेम लटकन बनाते हुए इसे रेडी किया है एंड अब हमें स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच करना है। इस तरह से हमें स्लीव्स को रखते हुए इसे स्टिच करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लीव्स को कुर्ती के साथ स्टिच कर लिया है एंड हमने साथ में ही इसका ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस आउटफिट को कंप्लीट कर लिया है। सो आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।